जय हिंद, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 80 के अंतर्गत संविधान में राज्यसभा की चर्चा की गई है। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। इसके अलावा राज्यसभा जो होती है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत की संसद का वर्णन है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को हम पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। जो अधिकतम सदस्य होते हैं राज्यसभा में, उनकी संख्या है 250। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनकर सदस्य आते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन यानी मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि ये 5 सदस्य जो हैं, ये 5 सदस्य का गैप क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा पीओके भी है, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाता है, पीओके जिसे हम कहते हैं, उसके लिए 5 सदस्यों को छोड़ा जाता है। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा में है, सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं और उनकी जगह दूसरे सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राज्यसभा में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और राज्यसभा एक इसीलिए स्थायी सदस्य होती है। राज्यसभा को हम स्थायी सदस्य या इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कभी भी ये भंग नहीं होती है पूरी तरह से। क्योंकि 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हुए, उनकी जगह दूसरे सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राज्यसभा में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ आप और जानिए। राज्यसभा में सदस्य बनने की जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा वो किसी भी राज्य से निर्वाचित होकर भारत की संसद में भारत की राज्यसभा में आ सकता है। इसके अलावा आप संसद द्वारा कुछ निर्धारित योग्यताएं भी हैं, उनको भी उसको गेन करना होगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों, इसके बारे में आप जानिए कि राज्यसभा का सभापति असल में उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, वही राज्यसभा का सभापति कहलाता है। राज्यसभा साधारण विधेयक, संविधान संशोधन, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक पारित कर सकता है। इसके अलावा राज्यसभा आर्टिकल 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनाने की अनुमति देती है। प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करती है। धन विधेयक संबंधी राज्यसभा की क्या भूमिका है? धन विधेयक वैसे तो लोकसभा में आता है, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, ये बात आप याद रखिए। ये अधिकार क्षेत्र से राज्यसभा के बाहर है। किसी भी कीमत पर 14 दिन में वापस करना होगा और यदि वह वापस नहीं करती है तो वह पारित माना जाएगा। लोकसभा सुझाव मानना या ना मानना उसके ऊपर निर्भर करती है, सुझाव दे सकती है। ये धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका है। राज्यसभा के कुछ अन्य कार्य हैं। राज्यों के हितों का सुरक्षा करती है। लोकसभा के जल्दबाजी में बने कानूनों पर रोक लगाती है। विशेषज्ञों की भागीदारी निर्धारित करती है। लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखती है। राज्यसभा से संबंधित ये महत्वपूर्ण कुछ अंतर राज्यसभा और लोकसभा में कुछ अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। स्थायी सदन है राज्यसभा, अस्थायी सदन है लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का जो सभापति अध्यक्ष होता है उसको हम सभापति कहते हैं और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक नहीं लाया जाता, जबकि लोकसभा में धन विधेयक लाया जा सकता है। यही अंतर है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में। इन प्रश्नों को कर आप राज्यसभा से आने वाले सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा में वो प्रश्न आए गए हों। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।